सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। जय राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय मेरे चैनल के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए निकाला है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मैं लेकर आया हूं सर, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल मणिपुर से जुड़ा हुआ इशू है सर। 25 नवंबर को एक सेना के कैंप में एक सिविलियन काम करता था 57 माउंटेन डिव हेडक्वार्टर में। नाम था कमल बाबू। 25 नवंबर को वो अंदर आता है कैंप में, उसके बाद वो गायब हो जाता है सर। उसके बाद तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन वहां पे होते हैं। कमल बाबू की वाइफ, तमाम महिलाएं वहां पर आती हैं, आर्मी कैंप के बाद प्रदर्शन करती हैं। फिर 2000 लोगों की एक टीम लगाई जाती है, बनाई जाती है, जो कमल बाबू को सर्च करने निकलती है। स्नीफर डॉग्स होते हैं, साथ ही में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सर 20 दिसंबर आने वाली है, कमल बाबू का पता नहीं लग पाया। सवाल इस बात का है कि आर्मी कैंप के अंदर से एक इंसान गायब हो जाए और 1 महीने तक उसे ढूंढ ना पाए। आर्मी भी, स्नीफर डॉग्स भी, तमाम दूसरे तरह की जो भी वहां पर पुलिस है, सीएपीएफ है, वो ढूंढ ना पाए। तो सवाल तो उठता है सर कि कोई पक्षी तो है नहीं, है इंसान, 2 टांगों वाला वो भी, तो चला कहां गया सर? राजेश जी, आई थिंक वहाँ पे एक ब्रिगेड है, उसको डिव नहीं है, वहाँ पे एक ब्रिगेड है, इसको जहाँ से ये इसको गायब हुआ है। और बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि ये इसका मकसद क्या है। सी, बिफोर वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये मणिपुर में और इसको तनाव इससे हो चुका है। और बिल्कुल। इसका इसका मकसद ये है कि हमने जब भी देखा मणिपुर थोड़ा शांत हो रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, ऑल ऑफ अ सडन एक इंसिडेंट हो जाएगा। जिरीबाम का इंसिडेंट हो गया था पिछली बार, आप जानते हैं। उसके बाद फिर ये बीच में ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते थे। वो एक चिंगारी का काम करते हैं आग लगाने के लिए। किसका मकसद है? और अगर मैं आपको बॉर्डर की सिचुएशन के पास ले जाऊं, बिकॉज पहले मैं थोड़ा इसको बॉर्डर के बारे में बात करना चाहता हूं, और इसको बॉर्डर की सिचुएशन के बारे में आपको बात करना चाहता हूं, म्यांमार की बात करना चाहता हूं। बिकॉज जो आज सिचुएशन है भारत में, मणिपुर में, वो काफी हद तक म्यांमार से जो लोग अंदर आ रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अकॉर्डिंग टू, अगर मैं नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट जो पढ़ी है अगर आपने, तो उस रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि 900 मिलिटेंट जी मणिपुर में इन्फिल्ट्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरे हथियारों के साथ। पूरा उनका नेटवर्क है। और चाइना का म्यांमार में बहुत ही हैवी स्टेक्स है, क्योंकि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, जो एक गैस पाइपलाइन है, जो म्यांमार में वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाता है। ये इसको प्रोजेक्ट जाता है। और जो रेबल्स है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस करके एक 3 गुटों का ग्रुप है, जिसमें अरकान आर्मी का अभी आपने इसको जिक्र अपना सुना होगा, बांग्लादेश में जो हमला हुआ है, और जो रोहिंग्या के इतने सारे रेफ्यूजीज बांग्लादेश में घुस रहे हैं, ये सारा चाइना सपोर्टेड है।
और जो आपकी जो चिन का एरिया है, जो हमारे मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के ऑपोजिट आता है, तो ये जो चिन का एरिया है भूटान में, ये म्यांमार में, जी यहां से मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन अंदर होती है। ओके अब ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो पा रही है? बिकॉज ये पूरा बॉर्डर फेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे बीएसएफ टाइप की फोर्स नहीं है। यहाँ पे ओके असम राइफल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और खास तौर पे मणिपुर का अगर मैं जिक्र करूं तो मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मणिपुर में 46 यूनिट्स हैं असम राइफल्स की। तो ओके उसमें 15 यूनिट्स हैं जिनको बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ है। बाकी जो 31 यूनिट्स हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हैं। और जो असम राइफल्स की यूनिट्स हैं वो अपनी कंपनी ऑपरेटेड बेसिस से काम करती हैं। वो बीओपी से नहीं काम करती, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से नहीं काम करती। तो एक ओके सर स्टडी की गई थी कि अगर हमने मणिपुर के पूरे बॉर्डर को सील करना है और अगर हमने जी जी इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है तो हमको 470 बीओपीज की जरूरत पड़ेगी और हमको 32 बटालियन बीएसएफ की चाहिए। जी अब ये ऑल ऑफ अ सडन तो हो नहीं सकता, बिकॉज बीएसएफ तो उतनी है, इसको कहीं ना कहीं पे डिप्लॉयड है, आपको वहां से मूव करनी पड़ेगी। आप वो वाले एरिया को कमजोर करेंगे तो हमको ये मान के चलना है कि अगले 10 साल मणिपुर का बॉर्डर आप सील नहीं कर पाएंगे। और ओके अगर आप सील नहीं कर पाएंगे तो ये जो वारदातें हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा, अब बहुत जल्दी होगा कि इसका ब्लेम हम किसी के ऊपर दें। बट अगर आप इस एरिया को देखें, लिमाकोंग का एरिया है ये, नहीं, इस एरिया का क्या नाम है, मुझे आई थिंक लिमाकोंग शायद ये एरिया है। तो जो ये एरिया है, जी जी इसके जी नॉर्थ साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप जंगल देखेंगे, हिल्स देखेंगे। और मुझे ये अनुमान है कि इसको अबडक्ट किया गया है मिलिटेंट्स ने और उस जंगल के एरिया में इसको ले गए हैं वहां पे। ओके और जंगल इतने घने हैं वहां पे, इतना उसको मुश्किल है, और स्ट्रीम्स पानी वगैरह आता है तो आपका डॉग जो है वो एक डिस्टेंस तक उसको खुशबू से उसको ट्रेस कर पाते हैं, उसके बाद वो उसको ट्रेस नहीं कर पाए। और जहां पे ये इसको ले गए हैं वो बेसिकली कुकी डोमिनेटेड एरियाज हैं, हिल्स के एरियाज। तो आप ओके अनुमान इसको लगा सकते हैं कि ये एक मेती के लिए काम कर रहा था, एक मेती ग्रुप के लिए काम कर रहा था, फौज का जो कॉन्ट्रैक्टर था ये। और ये उसके मेतीस के साथ कनेक्शंस थे। तो एक रीजनेबल अजम्पशन ये होगा कि ये जो कुकी मिलिटेंट्स है, जो बॉर्डर के उस पार भी हैं, इधर भी आए हुए इन्फिल्ट्रेट ऑलरेडी कर गए, ये उनका काम है। और मकसद साफ है। देखिए, कोई भी अगर वारदात होती है, जी नॉर्मल केस में भी, हमारे शहरों में भी, पुलिस जो है वो सबसे पहले मोटिव ढूंढती है। वो वारदात का मोटिव क्या था, क्यों इसको अगवा किया गया, क्या कोई आपस में रंजिश थी? नहीं, ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई है। और अगर ऐसी रंजिश नहीं थी तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक लार्जर है। इसको हमको और इसको दूर तक इसका मकसद सोचना चाहिए। और इसका मकसद जो है वो बॉर्डर के उस पार तक जाता है। ओके और इसीलिए
ये मेरा एनालिसिस है कि ये कुकी मिलिटेंट्स का काम इसको हो सकता है, बट मैं अभी भी ये बोलूंगा कि जब तक पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। हम खाली सस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप हो सकता है। क्या आर्मी कैंपस के अंदर से अगर कोई ले जा रहा है कुकी, मैं मानता हूं कि चलो कुकी कुकी अगर आर्मी कैंप के अंदर से ले जा रहे हैं एक इंसान को उठाकर, तो सर किसे सोचने की जरूरत? देखिए, वो एक मैं रिपोर्ट इसकी पढ़ रहा था, वो अपने टू व्हीलर में घूमता था। ओके। टू व्हीलर में वो अपने गांव से गांव कंटोनमेंट के पास भी साथ भी कुछ गांव लगे हुए हैं, जी और वो उसकी एंट्री हुई है, मेन गेट से एंट्री हुई है, उसका रिकॉर्ड है, पर उसकी एग्जिट नहीं हुई उस गेट से। इसका मतलब कि वो अंदर से ही गायब हुआ है। बिल्कुल सर। तो दैट इज क्लियर। दूसरा, वो इसको गांव गांव जाता था, लोगों से मिलता था, इसको वहीं पर इसको कोई भी अबडक्ट उसको कर सकता है। उसको अनकॉन्शियस अपना कर देगा, या कुछ उसको वो क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देगा। समथिंग लाइक दैट कैन ऑलवेज हैपन। और आप उसको, और अगर फौजी का जो एरिया है उस तरफ वहां जंगल है, और ये एक वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन है। ये ऐसा नहीं है कि आपने जो ऑल ऑफ सडन ये ऑपरेशन कर लिया। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। कुछ अंदर के लोग भी मिले हो सकते हैं, तो हम उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। और ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, और इसका गेटअवे रूट, जो भी एस्केप रूट था इसको जी ले जाने के लिए, वो एस्केप रूट भी तय था। तो बिल्कुल इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हो सकता है डार्कनेस का वेट किया हो, अंधेरे का वेट किया हो, अंधेरे में उसको निकाल दिया हो। सो ऑल दीज, जो ये पूरी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जब इसको डिटेल में जाएगी तो उनको पता चलेगा। और एक खास बात आपने एक चीज और नोटिस की है कि सीसीटीवी ने कहीं नहीं पकड़ा इसको। जी तो जी आप इसको देख सकते हैं कि जिस आदमी ने ये ऑपरेशन प्लान किया है उसको पता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कवरेज नहीं है इस एरिया में। एक पर्टिकुलर बिल्कुल एरिया है जहां पे वो गया होगा, उसको वहीं से अबडक्ट हुआ होगा, क्योंकि उस एरिया में सीसीटीवी कवरेज नहीं थी। तो ये सारी चीजें एक वेल प्लान्ड, वेल इंजीनियर्ड एक ऑपरेशन है, और इसका मकसद है मणिपुर में और तनाव को आग देना, फ्यूल द फायर। बिकॉज ऑलरेडी दो कम्युनिटीज के बीच में इतना जो तनाव चल रहा है, ऊपर से अगर एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा तो वो तनाव और भी बढ़ेगा। और बिल्कुल सर बाहर बिल्कुल। की जो ताकतें हैं, बाहर की जो ताकतें हैं, वो यही चाहती हैं कि तनाव हमेशा बढ़ता ही रहे, और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मणिपुर में बनती ही रहे। तो ये डिजाइन हमको देखना है बाहर का, जो ये इसको डिजाइन है, जो ये इसको बना के चल रहे हैं कि मणिपुर की प्रॉब्लम कभी भी रिजॉल्व नहीं करनी है। एंड आई थिंक कम्युनिटीज को अभी जो सामने आना पड़ेगा, एक दूसरे से एक डायलॉग शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें मणिपुर का नुकसान है, जी मणिपुर के लोगों का नुकसान है। और जब तक ये लोग आपस में इनको बढ़ाते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको मणिपुर कभी भी शांत हो पाएगा। हाँ बिल्कुल सर, एग्री हूँ इस बात से कि तीनों ही कम्युनिटी, चाहे वो नगा हैं, कुकी हैं, मैतेई हैं, तीनों को एक साथ आना पड़ेगा और बैठकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कितना भी बड़ा विवाद हो वो कहीं ना कहीं बैठकर ही खत्म होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये भी है कि जिन लोगों को मणिपुर के लोगों ने चुनकर भेजा है, वो ही उनकी सुनने को भी तैयार नहीं है। उस तरफ से भी कोई इतनी बड़ी पहल अभी तक हमने देखी नहीं है कि हिंसा को शांत करने की पहल हो। लेकिन उम्मीद है जल्दी ही लैशराम बाबू वापस आए
और जो परिवार उनका इंतजार कर रहा है वो उनको मिले और वो सही सलामत हो। लेकिन जिस प्रकार से आपने बातें कही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं और उम्मीद है कि इन बातों से एक अलग एंगल जो है तमाम जो जांच एजेंसी हैं उनको मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू सर। जय राजेश, धन्यवाद।